अच्छा, कभी सोचा है आपने कि असली खूबसूरती का मतलब क्या होता है? क्या बस बाहर से दिखने वाली चीज़ों से ही सब कुछ तय हो जाता है? सोचिए, अगर कोई लड़की अपनी शादी के दिन कुछ ऐसा करे जो सभी को हैरत में डाल दे और हर उस सोच को चुनौती दे जो समाज में खूबसूरती के बारे में बनाई गई है। निहार सचदेवा ने ऐसा ही कुछ किया। अपने गंजे सिर के साथ शादी की और दिखा दिया कि असली खूबसूरती बाहर नहीं बल्कि अंदर से आती है। जानना चाहेंगे कि कैसे? चलिए सुनाती हूँ। भारत में शादी एक बहुत अहम और खास अवसर माना जाता है, जो न सिर्फ दो लोगों के बीच मोहब्बत का इजहार होती है बल्कि दोनों परिवारों के मिलन का भी एक बेहतरीन मौका होता है। इस दिन की तैयारी किसी बड़े जश्न से कम नहीं होती। खासकर दुल्हन के लुक, मेकअप और हेयर स्टाइल पर सबकी नजरें टिकी होती हैं। बालों को भारतीय संस्कृति में खूबसूरती और औरत की पहचान माना जाता है। दुल्हनें अपने शादी के दिन परफेक्ट दिखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन क्या यही असली खूबसूरती है? क्या एक औरत का आत्मविश्वास सिर्फ उसके बाहरी रूप पर निर्भर करता है? निहार सचदेवा एक डिजिटल क्रिएटर है और उन्होंने इस सोच को चुनौती देते हुए अपनी शादी में एक बिल्कुल अलग कदम उठाया। निहार ने अपने शादी के दिन अपने शारीरिक और मानसिक ताकत को दिखाते हुए ये साबित कर दिया कि असली खूबसूरती सिर्फ बाहरी रूप पर नहीं बल्कि अंदर से आती है। अपनी शादी के दिन उन्होंने बालों को लेकर समाज की तमाम परंपराओं को तोड़ा और पूरी मोहब्बत के साथ अपने गंजेपन को अपनाया। ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा पैगाम था। इस कदम से ये साफ हो गया कि खूबसूरती की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग होती है और सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को अपनाना ही असली खूबसूरती है। अब बात करते हैं निहार सचदेवा के इस अनोखे कदम के बारे में। आखिर कहां से शुरुआत की उन्होंने? निहार सचदेवा की इस यात्रा की शुरुआत जो है वो बहुत छोटी सी उम्र में हो गई थी, जब एलोपेशिया एरिटा नामक एक बीमारी की वजह से उनके बाल गिरने लगे थे। ये बीमारी बहुत ही रेयर होती है जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों से बाल झड़ने लगते हैं। जब वो केवल 6 महीने की थी तभी उनकी स्थिति का पता चल गया था। इस बीमारी ने निहार को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक तौर पर भी प्रभावित किया। जबकि इस बीमारी की वजह से बाल झड़ने से कोई भी शख्स खुद को स्वीकारने में मुश्किल महसूस कर सकता है। निहार ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के चलते निहार को हमेशा विग पहननी पड़ती थी। उन्हें अपने असली रूप को छिपाने के लिए मजबूर किया जाता था। वो अपनी नैतिक सुंदरता को कभी दिखाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि समाज की नजर में एक औरत की सुंदरता सिर्फ उसके बालों में मापी जाती है। समाज की स्टीरियोटाइप्स बच्चों और युवाओं में संकोच और असुरक्षा पैदा कर देती है और निहार भी इससे बच नहीं पाई। सालों तक दूसरों की नजरों और तानों का सामना करने के बाद निहार ने एक दिन ये फैसला किया कि अब वो अपनी असली पहचान को अपनाएंगी। उन्होंने विग को उतारने और अपने गंजेपन को आत्मविश्वास से अपनाने का साहसिक कदम उठाया। ये कदम सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम औरतों के लिए था जो अपनी बाहरी बनावट को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं निहार ने इस फैसले के साथ एक मुहिम भी शुरू की जिसका नाम था द बाल्ड ब्राउन ब्राइड। इस मुहिम का मकसद था औरतों को अपने प्राकृतिक सुंदरता को अपनाने के लिए प्रेरित करना और ये बताना कि असली खूबसूरती सिर्फ बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि आत्मसम्मान पर निर्भर करती है। उन्होंने ये सिखाया कि सुंदरता का मतलब सिर्फ एक लुक नहीं होता बल्कि ये आत्मविश्वास, मानसिक शांति और खुद को अपनाने में छिपी होती है। आपको बता दें कि निहार की शादी का दिन उनके जीवन का सबसे अहम दिन था। इस दिन उन्होंने न सिर्फ अपनी शादी के जोड़े में बल्कि अपने अलग स्वीकृति में भी एक नई परिभाषा दी। जबकि समाज की उम्मीदें ये थी कि वो बालों को संवारे, मेकअप और हेयर स्टाइल में माहिर दिखे, निहार ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने अपनी शादी के दिन विग उतारी और गंजे सिर के साथ दुल्हन बनकर हलचल मचाई। ये एक खूबसूरत लम्हा था। उनका आत्मविश्वास ही उनकी असली खूबसूरती बन गया था। उनके गंजे सिर पर मांग टीका था जो उनके आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक था। निहार के इस कदम ने ये साबित कर दिया कि बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है अपनी असली पहचान को अपनाना।
और अपनी ताकत को बाहर लाना। वहीं इस कदम में और निहार को हिम्मत देने में निहार के जीवन साथी अरुण वी गणपति ने हमेशा उनका साथ निभाया। शादी के दिन जब अरुण ने मजाक में अपनी दुल्हन को वरमाला पहनाने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अपने साथी के साहस को देखकर सिर झुका लिया और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी दुल्हन को अपनाया। ये पल उनके प्यार और समझ का सचमुच प्रमाण था। ये बात भी इशारा करती है इस ओर कि असली प्यार सिर्फ बाहरी रूप से नहीं होती। निहार सचदेवा की शादी के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई। कुछ लोग इस कदम को हैरान कर देने वाला बता रहे हैं, जबकि हजारों लोग उनकी साहसिकता की तारीफ कर रहे हैं। गंजी लड़की से शादी कौन करेगा जैसे ताने उन्हें पहले भी मिले थे, लेकिन अब वो वही समाज को दिखा रही हैं कि एक महिला की असली खूबसूरती आत्म सुप्रभुता और आत्मविश्वास में है। निहार ने यह साबित कर दिया कि समाज के स्टीरियोटाइप से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को अपनाना और खुद से मोहब्बत करना सबसे जरूरी है। उन्होंने अपने शादी में उन सभी लोगों को इनवाइट किया जिन्होंने उनके गंजेपन का मजाक उड़ाया था। इस तरह से उन्होंने अपनी पहचान दुनिया के सामने रखी और खोखले समाज के मानकों को भी चुनौती दी। निहार सचदेवा की शादी सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन चुकी है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हजारों महिलाएं जो इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, वो अपने आप को छुपा कर ना रखें और जिस तरीके से हैं वो सामने आए। अब सवाल जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे कि जब कोई लड़की खुद को स्वीकारने के लिए समाज के मानकों को तोड़ती है, यानी जो लड़की अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट करती है, जिस तरीके से वो है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप को उसी तरीके से लोगों के सामने रखना चाहती है, लेकिन फिर भी लोग क्यों उसके इस कदम को रोकते हैं और इसे किस तरीके की ताकत की जरूरत होती है। इसे ताकत नहीं, इसे साहस कहना चाहिए। अपनी असल पहचान को अपनाना और बिना डर के दुनिया को दिखाना हिम्मत का काम है। खुद को प्यार करना और खुद को जैसे भी है वैसे स्वीकार करना ही असली ताकत है। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि अगर निहार को अपने लुक्स के या अपने बाल ना होने पे कोई एतराज नहीं था और वो बिना विग के लोगों के सामने आना चाहती थी, लेकिन फिर भी उनके घर वालों ने इस कदम को उनके द्वारा उठाए जाने पर कई सालों तक पाबंदी लगाई। जब निहार ने अपने गंजेपन को अपनाया तो समाज को क्या संदेश मिला? निहार ने साबित कर दिया कि खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता है। उसने दिखा दिया कि बाहरी रूप से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके अंदर की खूबसूरती। उसने समाज को एक पैगाम दिया कि हर व्यक्ति की सुंदरता की परिभाषा अलग होती है और हमें अपने आप को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा हम हैं। तो उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि आप खुद से प्यार करिए और अपनी असलियत को अपनाइए, तो बाकी सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप उनके कदम को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।